वी आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। और हमने डिस्कस किया मेरी पिछली वीडियोस में कि $10 अ डे हम कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन उसमें आप लोगों की एक बहुत आप कह लें कि क्यूरीज आई कि जी हमें प्रॉपर थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाए, बेसिक्स समझाए जाएं कि ट्रेडिंग के बेसिक्स क्या होते हैं। देखिए, अगर आप बेसिक्स लर्न कर लेते हैं तो इट डजेंट हैव टू बी द क्रिप्टो करेंसी, इट कैन बी फॉरेक्स, इट कैन बी स्टॉक, इट कैन बी गोल्ड। आप किसी भी चीज़ में जहाँ पे बायर और सेलर्स हैं और प्राइस जो है उसमें फ्लक्चुएशन आती है, तो यू कैन डिसाइड कि मुझे कहाँ पे एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्जिट कर जाना है। मुझे प्रॉफिट मार्जिन क्या रखना है, मुझे किस पॉइंट पे जो है वो री एंट्री करनी है और किस पॉइंट पे एग्जिट दोबारा से ले लेना है। मार्केट हमेशा जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट एक एन शेप बनाती है। एन शेप बनाते हुए मार्केट ऊपर जाती है या नीचे आती है। मार्केट कभी भी ऐसे ऊपर नहीं जाती और ऐसे नीचे नहीं आती है। तो मार्केट जब एन शेप बनाती है तो मार्केट हमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देती है अगर हम उस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लें। कैंडलस्टिक चार्ट को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे और मेरी कोशिश होगी कि हम कोई एक ग्रुप बना लें जिसमें हम डिस्कशन किया करें, जिसमें हम अपने आइडियाज़ को शेयर किया करें। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करें और हम एक क्लास टाइप जो है वो जूम के ऊपर जो है वो एक क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे बताइएगा अगर आप लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हुए तो फिर हम इसकी एक क्लास जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको बगैर किसी इंडिकेटर के काम कैसे करना है इसके ऊपर थोड़ा सा बताता हूँ, विच कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ योर ट्रेड्स जो हैं ये सक्सेसफुल हो जाएं तो आपको ये स्ट्रेटेजी जो है वो फॉलो करनी चाहिए। इस स्ट्रेटेजी में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो एन वेव बनती है, इस एन का मतलब क्या है। इसके बाद मैं शेयर करूंगा कि आप ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ करते हैं तो ट्रेंड लाइन कैसे आपको हेल्प करती है टू डिसाइड कि मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है, मुझे लॉन्ग करना है या मुझे शॉर्ट करना है, बगैर किसी इंडिकेटर के। ऑफ कोर्स इसके साथ हम इंडिकेटर्स की हेल्प ले सकते हैं जस्ट टू हैव री वेरीफाई आर अजम्पशन के जो मैंने हाइपोथेसिस बनाए हैं क्या इंडिकेटर जो हैं उसको रिफ्लेक्ट सेम चीज़ को कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इशिमोको क्लाउड के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया, फिर बोलिंगर बैंड के ऊपर हम बात करेंगे, फिर हम कैंडलस्टिक चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन मेनली ये है, चूंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें किस पॉइंट पे एंट्री लेनी चाहिए, अगर हमसे वो एंट्री पॉइंट मिस हो गया तो अगला एंट्री पॉइंट क्या होगा और कहाँ पे हमें एग्जिट कर जाना चाहिए। तो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, चार्ट में देखिए मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया हुआ है। बीटीसी के चार्ट के ऊपर जो है वो देखते हैं हम कि बीटीसी में क्या हो रहा है। मैंने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया हुआ, ये प्लेन चार्ट है। अगर मैं इस चार्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो मैं देखिए मार्केट, मुझे एक तो चीज़ नज़र आ रही है डायरेक्टली कि मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, अब मार्केट में देखें मुसलसल जो है वो एन वेव बन रही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट कर लूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर आई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ा सा करेक्शन आई, फिर ऊपर गई। मार्केट ऊपर जाती है, रिट्रेस करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, रिट्रेस चलता रहता है, कहीं पे पुल बैक हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एन हमें क्या समझाता है, बेसिकली हमने आज ये समझना है। देखिए, अगर मैं इसको, इस हायर पॉइंट को मैं इसको ज़रा मार्क कर लेता हूँ। चलिए, मैं हम बजाय इसके कि हम पीछे को चलें, हम जो करंट इस वक्त सिचुएशन चल रही है मार्केट में, मैं बाय द वे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये सारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू जो है इसका फ्री वर्जन है, आप जो सिंपली साइन इन करें। 3 इंडिकेटर्स जो हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं इसके लिए तो आपको बिल्कुल भी कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपली अगर हमने अंडरस्टैंड करना, ये मैं 15 मिनट का चार्ट लेके काम कर रहा हूँ। मैंने पहले एक वीडियो में आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अगर आप 1 आवर के चार्ट के ऊपर काम करेंगे तो आप ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 15 मिनट के चार्ट के ऊपर काम करेंगे तो आप थोड़ा कम प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे। अगर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर काम करेंगे तो उससे भी कम आप प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर मैं इस चीज़ को अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं इसको कहता हूँ कि जी दिस इज द पॉइंट जो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है।
ठीक है, मैं यहाँ पे क्या एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब मार्केट जो है जब यहाँ से उठी है मार्केट, ठीक है, पुल बैक हुआ है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई और इस पॉइंट पे जाके मार्केट में दोबारा से रिट्रेस किया और मार्केट फिर नीचे को आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एन बन रहा है, ठीक है, अगर मैं इस एन की शेप को देखूं तो ये मार्केट ऐसे ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई। ठीक है, मार्केट इसी तरह से ऊपर जाती है। आपने कभी मार्केट को एकदम से ऐसे ऊपर जाते हुए नहीं देखते। ठीक है, अब अगर ये मेरा बेस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक लाइन बना लेता हूँ तो इसका हाई क्या है, इसका हाई जो है वो ये है। अब मैं क्या यहाँ से मैं एक लाइन जो है वो खींच सकता हूँ। मार्केट यहाँ से नीचे पुल बैक हुआ तो कहाँ तक गई, मार्केट यहाँ तक गई। क्या मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ? अच्छा, अब ये लाइंस मैंने क्यों ड्रॉ की हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट की जो है, जब मार्केट नीचे आई तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर उठी, तो ये मार्केट के लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गई। और ये क्या बन गया, मार्केट के लिए सपोर्ट बन गई। देखिए, कोई फुट्टा लेके या कोई किसी ने सपोर्ट नहीं दी होती या कोई आगे गन लेके नहीं खड़ा होता कि जो मतलब क्या है कि भाई यहाँ से, ये बेसिकली बायर और सेलर्स हैं। एक प्राइस है जिस पे सेलर जो है वो कहता है कि भाई मुझे इतना प्रॉफिट मिल गया, मैं सेल कर देता हूँ, लाइक यू आर गोइंग टू डू इट। लेट्स सपोज आपने यहां से बाय किया था, आपने यहां पे जाके सेल कर दिया, तो क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरी। यहां पे जब इस प्राइस पे आया तो लेट्स सपोज मैंने बाइंग लगाई हुई थी और मेरे जैसे थाउजेंड्स और लोग थे जिन्होंने बाइंग लगाई हुई थी, उन्होंने बाय करना शुरू किया, मार्केट वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस थी जिस पे लोग जो हैं वो एग्रीड थे, जो सेलर्स थे, कि अगर इस प्राइस पे मार्केट आती है तो हम सेल कर देंगे। लेकिन अगर मार्केट देखें यहां से ऊपर उठी और मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई, तो ये इसकी रेजिस्टेंस थी, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, अब जिन्होंने यहां से बाय किया कि अच्छा भाई अगर मार्केट नीचे आती है और यहां से ऊपर उठना शुरू करती है, तो मैं ये देखता हूं कि अगर इस सपोर्ट से मार्केट ऊपर उठती है तो यहां से लेकर यहां तक एक बाय बनता है, बिल्कुल बनता है। ये कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मे बी 100 पॉइंट्स हो सकते हैं, 200 पॉइंट्स हो सकते हैं, 50 पॉइंट्स हो सकते हैं, जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं। अब जब इसने, अब यहाँ पे अगर मैंने सेल कर दिया, ठीक है, तो इट इज फाइन। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से उठते हुए इस पॉइंट को ब्रेक करती है, अपनी रेजिस्टेंस को, और मार्केट ऊपर निकलती है, तो मार्केट ऊपर को जाएगी। तो मार्केट कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। अब क्या मैं यहाँ से मार्केट में पुल बैक आया, ठीक है, कुछ लोगों ने इसको अपने जो भी उनके पास कॉइन था उसे, या उनके पास कोई स्टॉक था उसे सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये मार्केट की अगली रेजिस्टेंस बन गई और ये मार्केट की नेक्स्ट सपोर्ट बन गई। अब मार्केट ने जब भी आना है नीचे या ऊपर जाना है, तो अब आपको पता चल गया कि मार्केट की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो मैं कहाँ पे जाके देखूंगा, मैं अपना इमीडिएट, अगर मैं इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करूं तो मार्केट यहाँ से उठी और मार्केट यहाँ तक गई और फिर मार्केट में पुल बैक आया। ठीक है, तो मैं क्या यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, फिर मार्केट ने पुल बैक किया और मार्केट अपने लोअर पे आई और मार्केट कहाँ तक आई, यहाँ तक आई। ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट ऊपर उठी, या इसको मैं चूंकि बहुत ज़्यादा वो कर रहा हूँ तो मैं इसको यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है, कि मार्केट यहाँ से फिर नीचे आई तो यहाँ तक आ गई, फिर ऊपर उठी। ठीक है, तो अब देखें क्या हुआ, जब नीचे आई और फिर ऊपर उठी तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट था, मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर सकी। एक ही कैंडल थी जिसकी विक ऊपर गई है, लेकिन वो अपने इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकी और मार्केट फिर से नीचे आना शुरू हो गई। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई और इस लेवल को ब्रेक कर गई। जब इस लेवल को ब्रेक कर गई तो हमने अपनी ड्राइंग में क्या समझा कि जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगी फिर ऊपर जाएगी। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया
और मार्केट जो है वो दोबारा इस लेवल को जब ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई। ठीक है, अब ये क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। मार्केट इस सपोर्ट को जो है ब्रेक किया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, लेकिन अगेन बाइंग प्रेशर आना शुरू हुआ, मार्केट ऊपर जाना शुरू हो गई और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। यहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि अच्छा जी, अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो फिर अगली रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। ठीक है, जब भी आप ये एन वेव को देखें तो अब आपके जहन में क्या आना चाहिए कि मार्केट में पीछे जब भी मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू होगी तो मैं देखूंगा कि मार्केट जो है वो कहाँ तक आई थी, यहाँ तक आई थी। अगर मैं इसको एग्जैक्टली लाइन ना लगाऊं और मैं इसको थोड़ा सा इस चीज पे ले आऊं, रेक्टेंगल बना लूं थोड़ा सा, तो देखें मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है अपनी उसको। ठीक है, ये विक थी, अगर मैं विक को थोड़ा सा कैंडल की जो मेन बॉडी है उसके साथ थोड़ा सा लाऊं तो मार्केट यहाँ तक आती है। ठीक है, इस पॉइंट तक आती है और यहाँ से वापस ऊपर निकल जाती है। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे भी देख लें, अब मैं जब ऊपर जाएगी मार्केट तो मुझे कहाँ तक ऊपर जाएगी मार्केट जाएगी अपने इस पॉइंट तक ऊपर जाएगी। ठीक है, हमेशा हमने अब जो जब भी ऊपर जाना है तो हमने पीछे देखना है कि मार्केट ने कहाँ तक जो है मार्केट ऊपर गई और पुल बैक हो गया। ठीक है, उस पॉइंट को जो है वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। और अगर मार्केट बार बार एक पॉइंट पे जाती है और वापस आती है, पॉइंट पे जाती है वापस आती है, तो इट मीन्स कि वहां पे रेजिस्टेंस अच्छी खासी है। ठीक है, सेलर जो है वो इस पॉइंट पे बैठे हुए हैं और वो कहते हैं कि अगर मार्केट इस प्राइस पे आती है तो मैं सेल कर देता हूँ। अब अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहें तो हम क्या करेंगे, आपको पहले भी पता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ होती है। मैं ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट करता हूं, मैं लोअर लोज मिला देता हूं। ठीक है, मैं यहां से एक रैली चली, ये आई, ये आई, ये आई, कुछ रैलीज जो हैं वो दरमियान में है, कुछ रैलीज जो हैं उनमें कुछ शोल्डर सा बन रहा है। ठीक है, मार्केट जो है वो अकुमुलेशन कर रही है और कुछ में जो है वो आपको मेन आपका एन बनना शुरू हो जाता है। तो मैं अगर लोअर लोज मिला दूं तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा जी क्या हो क्या रहा है। तो मैं अगर इस लो को इस लो के साथ मिला दूं, ठीक है, तो मुझे एक हल्का सा आइडिया मिल रहा है कि अच्छा मार्केट में हो क्या रहा है। इट मीन्स कि मार्केट जब भी इस लाइन से नीचे, देखें ये कैंडल चल रही है अभी, ये वाली जो कैंडल है स्पेसिफिकली इसको मैं कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि ये कैंडल जो है अभी चल रही है, मुझे नहीं पता ये कहाँ पे क्लोज होनी है, नीचे गिर जाएगी या ये ऊपर निकल जाएगी। तो क्या इसी तरह से मैं ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकता हूँ। देखें ये भी ये मैं चूंकि 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे काम कर रहा हूँ तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो मार्केट अच्छा खासा नीचे जा सकती है। अगर इसको क्रॉस करेगी तो मार्केट ऊपर को जा सकती है, लेकिन अगर इसको क्रॉस करेगी मार्केट तो कहाँ तक ऊपर जाएगी, ये आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे प्रॉफिट मेकिंग कहाँ पे करनी चाहिए। तो बाय नाउ अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि आपकी मार्केट जो है कहाँ तक जा सकती है। देखिए अगर मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी, ठीक है, इसको क्रॉस करेगी तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगी। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है, मार्केट यहाँ तक जा सकती है। मार्केट को यहाँ पे थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देती है तो फिर आगे क्या है, मैं पीछे देखूंगा कि पीछे मेरा हायर क्या बना हुआ था। ठीक है, तो अगला हायर ये बना हुआ था, यहां तक जा सकती है। फिर अगला हायर देखूंगा क्या बना था, यहां तक जा सकती है। अगर ब्रेक करती है तो कहां तक आएगी, मार्केट यहां तक आएगी। ठीक है, मैं अपना पिछला लोअर देखूंगा कि इससे पहले जो लोअर बना था वो कहां पे बना था, और अगर उससे नीचे जाती है तो फिर मार्केट यहां तक आएगी, उससे नीचे जाती है तो मार्केट इस पॉइंट तक आएगी। सो इस एन वेव को अंडरस्टैंड करने की अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो ऑब्वियस होना शुरू हो जाती हैं कि अब मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड क्या चलने वाला है। मार्केट में छोटे छोटे प्रॉफिट अगर आप निकालना चाहते हैं, हमारा मेनली ऑब्जेक्टिव क्या था, हम $10 जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम कर रहे हैं
तो फिर आपको ये जो एन वेव है इसको आप अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आप अपनी ट्रेड जो है वो इनिशिएट करना शुरू करते हैं, तो आप $10 का जो है प्रॉफिट जहन में रख के आप एक अच्छा खासा जो है वो मतलब $10 से स्टार्ट करके 20, 30, 40, 100 कुछ भी आप अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सिग्नल्स मैं शेयर करता हूँ। जाहिर है सिग्नल जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। आप लोग जो हैं अगर आप प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं, एक तो ये कि स्मॉल अमाउंट लीवरेज थोड़ा रखें, 1x 2x के लीवरेज के साथ अगर आप ट्रेड लेते हैं, सबसे पहले तो स्पॉट पे काम करना शुरू करें, स्पॉट बाइंग करें, स्पॉट सेलिंग करें। आप स्पॉट पे बाय करेंगे, आपको कोई इशू नहीं है अगर प्राइस थोड़ा में फ्लक्चुएशन आती है। अगर आप स्पेशली न्यू हैं तो फिर तो आपको 100% जो है वो स्पॉट पे काम करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि आप पैनिक नहीं होंगे, आपको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा तो पोर्टफोलियो उड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी ट्रेड्स के अंदर जो है वो लॉस नहीं आता, मुझे भी लॉस आता है। कई दफ़ा आप जितनी भी परफेक्ट जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी हो, स्टिल यू कैन मेक लॉसेस, लेकिन ये है कि हमने अपनी लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है उसे कम से कम करना है। तो जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग इस एन वेव की होती चली जाएगी, ठीक है, आगे जाके जो कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कन्वर्जिंग कैंडल्स क्या होती हैं, कैंडल्स के अपने पैटर्न के ऊपर भी बात करेंगे कि अच्छा जी, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, डॉजी, ठीक है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ठीक है, और हैमर, इन्वर्टेड हैमर, ये क्या चीज़ें हैं, इनके ऊपर भी बात करेंगे। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करना शुरू करें। लेकिन इन कैंडल्स को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ अगर आप एन वेव को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मार्केट कब एन बनाती है और कब मार्केट में अगर मैंने बाइंग करनी है तो कब करनी है और अगर मैंने सेलिंग करनी है तो कब करनी है, मेरा एंट्री पॉइंट क्या होगा, मेरा एग्जिट पॉइंट क्या होगा, ये चीज़ जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे सामने BTC का चार्ट चल रहा है, मैंने 15 मिनट्स के ऊपर देखें ये एक ट्रेंड लाइन लगाई है। मैं 5 मिनट के ऊपर जाके भी देख सकता हूँ कि अच्छा 5 मिनट में एक्चुअली और छोटे टाइम फ्रेम में जाके मैं देख सकता हूँ कि हो क्या रहा है, तो मुझे पता चलेगा बहुत ज़्यादा मार्केट अपने इसी ट्रेंड को फॉलो कर रही है, इससे ऊपर अभी तक मार्केट नहीं निकल पाई। तो आपकी बाइंग कहाँ पे आनी चाहिए, जब भी मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक करेगी, कैंडल को क्लोज होने दिया करें। ठीक है, क्लोज कैंडल जो है, जब कैंडल क्लोज हो और अगली कैंडल स्टार्ट हो तो आपने बाइंग लेनी है। अगर सेलिंग लेनी है, कैंडल को क्लोज होने दिया करें। और जब कैंडल क्लोज हो जाए, लेट्स सपोज ये कैंडल इससे नीचे निकलती है, देखें ये विक बनी थी लेकिन पुल बैक हो गया, ठीक है, और मार्केट ऊपर निकल गई। यहाँ पे सिचुएशन सिनेरियो क्या लग रहा है, यहाँ पे सिनेरियो ये लग रहा है कि मार्केट जो है अपने इस यहाँ से थोड़ी सी मार्केट को एक्सपोर्ट मिल रही है और मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। देखें ये गैप कम है, ये गैप ज़्यादा है। लग ये रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन से ऊपर निकलेगी और अगर निकलेगी तो फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक मार्केट के जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर मार्केट यहाँ से निकलती है और ये कैंडल क्लोज होती है, ओनली देन टेक ट्रेड। 5 मिनट की ट्रेड बहुत रिस्की ट्रेड होती है, ठीक है, तो यू नीड टू कीप योर स्टॉप लॉस वेरी टाइट, ठीक है, ताकि और आपने अगर आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो लीवरेज आपने कम से कम रखना है। आप अपना पोर्टफोलियो का 1% 2% इससे ज़्यादा की ट्रेड स्टार्ट में ना लें। वंस यू गेट द एक्सपीरियंस, देखें मेरे यहाँ पे देख लें क्या हो रहा है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, तो हम ट्रेड क्या हमें अभी ले लेनी चाहिए इसी कैंडल के ऊपर, तो आंसर इज नो। पहले इस कैंडल को बाहर जाए, ये कैंडल क्लोज हो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ओनली देन आप ट्रेड ले सकते हैं। लाइकलीहुड मैंने आपको बताई है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, क्योंकि मैं 5 मिनट के ऊपर काम कर रहा हूं, तो मैं ये प्रॉफिट बुक कर सकता हूं ये ट्रेड लेके, लेकिन पहले इसको कंफर्मेशन होने दें कि ये कैंडल ऊपर बंद हो जाए। देखें कैंडल ऊपर निकलने की कोशिश कर रही है, प्राइस इस चीज़ को ऊपर ले जाने की कोशिश हो रही है लेकिन बार बार नीचे आ रही है, विक बनी है लेकिन मेन कैंडल बाहर नहीं निकली। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
इसके साथ हम थोड़ा सा इशिमोको क्लाउड को मैंने एक ओवरव्यू दिया था। इशिमोको क्लाउड जो है वो एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और बोलिंगर बैंड को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपके साथ स्क्रीनर, क्रिप्टो स्क्रीनर हो या फॉरेक्स स्क्रीनर हो या स्टॉक स्क्रीनर हो, आप इस स्क्रीनर को कैसे लगाते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि यार मैं कौन से कॉइन्स जो हैं इनके ऊपर काम करूं या कौन से स्टॉक्स जो हैं वो मेरे उसमें आ रहे हैं। ये तो मैंने थोड़ी सी आपको बेसिक्स बताई हैं। इसके साथ साथ फिर हम आगे चलते जाएंगे और इन चीज़ों को भी अप्लाई करना शुरू करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फर्दर इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी, बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।